प्राणनाथ ज्ञानपीठ के संस्कृत विश्वविद्यालय की इस स्थापना के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर उपस्थित स्वामी राजन जी महाराज जी, आचार्य सुनील जी, उस कार्यक्रम में उपस्थित नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई मुकेश चौधरी जी, कैराना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद लोकप्रिय नेता भाई प्रदीप चौधरी जी, प्रधान राजपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित संतचरण, मेरे सम्मुख उपस्थित सभी धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत शुभ अवसर है। प्राणनाथ ज्ञानपीठ के द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम के अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हैं। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर एक बहुत सुंदर गुरुकुल चल रहा है और अब संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ एक बड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा अंतर मन की अनुभूतियों को जागृत करने का नाम है, और इस देश के अंदर वेदों की रचनाएं किसी और देश में नहीं हुई, वो यहीं पर हुई। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और प्राचीन ग्रंथों की जितनी भी रचनाएं हैं वो इसी देश में हुई। और अभी संचालक महोदय के भारत के बारे में कह रहे थे, भायामृतम, यानी जो प्रकाश से संलग्न रहा हो ऐसा देश भारत। भारत नहीं स्थान का वाचक, ये गुण विशेष का है, एक देश का नहीं सील ये भूमंडल भर का है। और एक शायर ने बहुत आगे बढ़कर के कहा था कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं पर है। उन्होंने कहा था, गर फिर दोष बर रुए जमीनत, हम ही अस्तो हम ही अस्तो हम ही अस्त। दुनिया में अगर कहीं कोई स्वर्ग है तो वो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। लेकिन बात आई मुगलों की। मुगलों ने इस देश के अंदर 800 वर्षों तक हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। उसके बाद अंग्रेज आए, इस संस्कृति को पतित करने का काम किया। लेकिन यहाँ पर लगातार किसी न किसी रूप में चिंगारियाँ उठती रही, दैवीय ताकतें आती रही और इस देश की सभ्यता को, संस्कृति को, इस देश को की आन बान शान को लगातार संरक्षित और सुरक्षित करती रही। उसी में से एक है ज्ञानपीठ। और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के बारे में सब लोगों ने बताया। लॉर्ड मैकाले ने एक चिट्ठी लिखी थी और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया था कि मैंने इस देश के अंदर एक ऐसी शिक्षा पद्धति लागू की है जिससे निकलने वाला विद्यार्थी वो परिवेश से तो भारतीय होगा लेकिन मन और मस्तिष्क से वो अंग्रेज होगा, और उसी का परिणाम हमारा सारा देश भुगत रहा है। इस देश के संस्कार, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। ये जो शिक्षा है लॉर्ड मैकाले के द्वारा थोपी गई जो शिक्षा पद्धति थी, जिसका अनुसरण आज़ादी के बाद भी किया गया, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करके भारतीय परिवेश की शिक्षा देने का काम किया। बड़ा काम उनके द्वारा किया गया, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति देश के अंदर थोपी थी, उसी शिक्षा पद्धति का परिणाम है माता पिता के रिश्ते आज ध्वस्त हो रहे हैं, परिवार आज टूट रहे हैं, पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो रहा है, आए दिन तलाक की समस्याएं पैदा हो रही हैं। यानी हमारी संस्कृति को समाप्त करने का जो कुचक्र लॉर्ड मैकाले के द्वारा रचा गया था, उसमें वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी में संस्कृत विद्यालय जैसे, विश्वविद्यालय जैसे संस्थान आगे आकर के इस सभ्यता को, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, इसको बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों का है। मैं इतना ही नहीं, इतना भी कहूँगा कि आज माँ बाप, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ कहती है बेटा हेलो कर ले, ये वास्तविकता बता रहा हूँ। बच्चा हाथ बढ़ाता है, माँ उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, बच्चा हेलो करता है, माँ अपने पति से कहती है देखिए हमारा बच्चा हेलो कर रहा है। जब वो बच्चा स्कूल के अंदर जाता है और स्कूल के अंदर वो जब स्कूल से आता है, बस्ता फेंकता है और हाय करते हुए हेलो करते हुए निकल जाता है, हाय करते हुए निकल जाता है। और जब शादी होती है तो वही बच्चा माँ बाप को बाय कर जाता है। ये आज का परिवेश है, ये आज की हकीकत है। संबंध, रिश्ते, नाते समाप्त होते जा रहे हैं। यम और नियमों को
भूला जा रहा है। यम नियमों का पालन कोई करने वाला नहीं है। योग की शिक्षा यानी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग का पूरा विस्तृत वर्णन किया। मैंने योगस्थ कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। छोड़ दिया हमने सब लोग, भूल गए सब लोग। आज हम सब लोग लगे हुए हैं जुगाड़ में, और उस जुगाड़ के कारण आज हम पतन को प्राप्त हो रहे हैं। मैं सब लोगों से कहूंगा कि हम विद्यालयों के अंदर बच्चों को भेजते हैं, लेकिन सबसे पहला विद्यालय जो घर और परिवार का विद्यालय है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे अगर माँ बाप बच्चे के सामने 100 अच्छाई बोलता है और दिन में एक बार एक झूठ बोल दिया, तो वो 100 अच्छाइयों के ऊपर एक झूठ उसके ऊपर हावी होता है। तो इसलिए हम सब लोग अपने घर का वातावरण भी ठीक रखें और बच्चों को अच्छे संस्थान में आज सिखाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। संस्कृत विद्यालय जैसे विद्यालय नहीं होंगे तो इस संस्कृति को बचाया जाना आज के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। हमारे सरस्वती विद्या मंदिर यानी आज बड़ी संख्या में, यानी शिक्षा भी क्या है, व्यवहारिक शिक्षा, युगानुकूल शिक्षा भी आवश्यक है। तो वहीं पर संस्कार देने वाली शिक्षा, नैतिक शिक्षा का जो अभाव होता जा रहा है, उसकी भी आवश्यकता है। और निश्चित रूप से गुरुकुल उस शिक्षा को पूर्ण करेंगे। व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसको आगे बढ़ाने का काम ये विद्यालय करेगा। मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और स्वामी जी ने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा मुकेश भाई ने कहा है कि इस विद्यालय के लिए सरकारी स्तर पर, जिस भी स्तर पर आपको हमारी आवश्यकता होगी, हम रात दिन 24 घंटे, ऐसा नहीं है कि केवल पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोग हैं, 24 घंटे वाले लोग हैं। हर समय, जिस समय भी आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो कहीं पर भी, पहली बात तो ऐसी आएगी नहीं, लेकिन कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो निश्चित रूप से हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।